सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। दत्त जयंती, पूर्णिमा और मार्गशीर्ष महीना। गीता में भगवान ने भी कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमा करो। उन्हें मास जो है, महीने जो है, उसमें मार्गशीर्ष महीना ये मेरी विभूति है। और इसी महीने में दत्त भगवान का जन्म हुआ है। एक श्लोक याद आ रहा है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय दुहन्ति गावो परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकाराय दुहन्ति गावो परोपकारार्थम इदं शरीरम। कहना मतलब मेरा माने जो वृक्ष है उसके जो फल है दूसरे के लिए है। नदी जो बहती है दूसरों को उसका माने फायदे होते हैं, दूसरों के लिए है। उसका जल निर्मल है, स्वच्छ है। नदी का जो बहती है, हमारा जीवन भी बहता रहना चाहिए। हमारा जीवन बहता नहीं है, इसलिए हमारे पास बीमारियों का अड्डा जम गया है। बहता पानी जैसा स्वच्छ और निर्मल होता है, वैसे हमारा जीव शरीर मन बहता होना चाहिए। शरीर पाँव से चलना है, हाथ हिलाने हैं और दिमाग दौड़ाना है। मन के लिए वही पाँव तो स्थिर करना है, हाथ को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है। ये हमारे जीवन में कहना मतलब ये है कि बहता हुआ पानी जैसा अच्छा होता है, नदी का अच्छा लगता है। परोपकार दूसरों के लिए, दुहंती गाँव माने दूध, गाय का जो दूध है, चाहे उसका बछड़ा पीता हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मानव उसका उपयोग करते हैं। तो अंत में यही कहा गया है, परोपकारार्थो मिदम शरीरम, म्हणजे मेरा जो शरीर है तन मन बुद्धि से भरा हुआ, वो दूसरों के लिए है। जब मैं दूसरों के लिए करूँगा तो मेरा अपने आप हो जाए। इसलिए हम कहते हैं ना, भगवान सबका कल्याण करो, सब में मैं भी आ गया। लेकिन सिर्फ हम अपना कल्याण के लिए दौड़ते हैं तो हमारा नुकसान है। स्वार्थ के लिए दुर्योधन दौड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दूसरों के लिए दौड़ता है अर्जुन जैसा, भगवान उसके सारथी बनते हैं। उसके जीवन में मुश्किलें आएगी लेकिन आसानी से निकल जाती है। दत्त भगवान का वही है। हमें सब पता है कि अत्रि और अनसुईया ये दोनों पति पत्नी है और दोनों ने अपना जीवन भगवत कार्य के लिए समर्पित किया है। कर्म करना है तो कौन सा कर्म करेंगे और उसका फल भगवान को अर्पण करेंगे। कर्म माने ऐसा करो कि भगवान खुद अपने घर जन्म ले। वैसे ही वह अत्रि अनसुईया दोनों का संसार बढ़िया चल रहा था। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक भगवान का ही उनका मन उसमें था। एक दिन नारद जी ब्रह्मा विष्णु महेश माने लक्ष्मी और उनके वहाँ आते हैं, पार्वती और सावित्री का, और कहते हैं कि आपसे अच्छा पतिव्रता का जो है वो तो अनसुईया है। इसलिए तीनों ने मिलकर अपने पति को समझाया और कहा कि उसका पतिव्रता व्रत भंग करो। तीनों आते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षा देने के लिए तैयार है। तभी उसी वक्त तीनों जो आए थे ब्राह्मण का वेश लेके, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कहते हैं हम भिक्षा लेंगे जरूर, लेकिन निर्वस्त्र होकर आपको भिक्षा देनी होगी।
यहाँ पे निस्वस्त्र माने लौकिक नहीं, अलौकिक है। लौकिक माने शरीर के ऊपर का ये कपड़े जो पहने हमने वो कपड़े, लेकिन अलौकिक माने मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो वासना है उसके रहित बनकर आपको हमें भिक्षा देनी है। उसी वक्त सती अनसुया के पास इतनी शक्ति है, एक जल छटा और उनको बच्चे बना दिए। ये कहानी हम सबको पता है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि जब नारद जी ने कहा कि आपके जो पति है वहाँ बालक बन गए, और तीनों आते हैं अत्रि माता, अनसुया माता के पैर छूकर माफ़ी मांगते हैं, तब उसी वक्त अत्रि ऋषि बाहर से आते हैं, अरे ये तो भगवान है। फिर से उन्हें अपना जल छाड़ा तो वापस वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। उन्होंने जो वात्सल्य भाव दिया था अनसुया माता ने, इसलिए वो बोले कि हम अपना जन्म लेंगे तो आपके वहाँ लेंगे। उस वक्त हमारे पास तीनों का अवतार मिल के हम लेंगे, तो वही जो रूप है दत्तात्रेय का, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने मतलब देवों ने भी सती अनसुया के आगे अपना भाव प्रकट किया कि पुत्र के रूप में हम आपके वहाँ आएंगे। मैंने ऐसा कर्म करना है कि जिससे भगवान को लगे नहीं मैं इसके साथ रहूँगा। अच्छे घर में रहने को हमको आनंद आता है। हम बाहर गाँव जाते हैं, वापस आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना घर स्वच्छ करते हैं, झाड़ू पोता लगाते हैं ताकि अच्छे रह सके। उसी तरह ये जो शरीर है, शरीर में जो भगवान है, भगवान ने कहा है सर्वस्व च हम हृदय सन्निविष्टो, भगवान मेरे अंदर है। तो भगवान कैसे कब रहेंगे, जब हमारा अंदर का जो आत्मा है वो जब निर्वस्त्र बनेगा, माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा वहित रहेगा, तो भगवान जरूर हमें प्रसन्न होकर हमारे कार्य में हमें सफलता देंगे। और पूर्णिमा क्या है, चंद्र जो है वो देता रहता है, अपने पास जो कुछ है देता रहता है। जो देता है वो पाता है, और कितना पाता है उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए देते जाओ। अपने लिए ही समय देना है और दूसरों के लिए ही समय देना है, भगवान के लिए समय निकालना है। और जो कर्म करना है ऐसे कर्म करो कि जो मेरे साथ आए और दूसरों की दुआ मुझे मिलती जाए। दवा से ज़्यादा असर दुआ करती है, इसलिए दुआ लेने का हमें प्रयत्न करना है। यही दत्त जयंती जो है उसका अर्थ ही यही है। तो आज के शुभ अवसर पर भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, हम भी ऐसा कर्म करेंगे, भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करने। भगवान के साक्षात नहीं, हर एक में भगवान बसा हुआ है। हम उनके पास जाएंगे, उनसे प्रेम से रहेंगे, और जो हमारा प्रेम है हम व्यक्त करेंगे। हमारे मन में जो राग द्वेष है निकाल देंगे, और पूर्ण प्रेम से भगवान का कर्म माने अपना जीवन विकास करते रहेंगे। यही दत्त जयंती का हमारे लिए संदेशा है। तो हम सब इसलिए प्रयत्न करेंगे, इस प्रयत्न भगवान हमें सफलता दें। इसी शुभ कामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।